जल्दी जल्दी। जल्दी। क्या हुआ बॉस, आखिर क्या हुआ? बड़ी मुसीबत। मुसीबत? बॉस अभी तक मुसीबत में नहीं है। यह लड़की कितनी सुंदर है। मैंने तुम्हें ये देखने के लिए नहीं कहा। सोचो, अगर ये प्रतिद्वंद्वियों की चाल है। हाँ, उन्होंने सबूत छोड़ दिए। चाहे कुछ भी हो, ये यांगचेंग और गु परिवार के भयानक परिणाम हो सकते हैं। तुम्हारा मतलब है कि गु परिवार इसके कारण दूसरा 2 अरब खो सकता है। लेकिन असल में मुझे दुख नहीं है, क्योंकि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा। मुझे गुस्सा क्यों आएगा? तुम्हें कैसे पता कि बॉस को यह पसंद नहीं है? रात के अंधेरे में एक सुंदर लड़की को गोद में लिए हुए। गुयानचेंग, तुम एक असली नाकामयाब आदमी हो। तुम क्या कह रहे हो? फिर सोचो, अगर प्रतिद्वंद्वी इसका फायदा उठाकर गुस समूह को बर्बाद कर दे, तो दिवालिया हो जाएंगे। दिवालिया होने पर तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इस समय तुम्हारी मेहनत बेकार चली जाएगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, चलो। क्या? मैं यहां रुकता हूं, तुम अंदर जाओ। जाओ जाओ। ठीक है। गुयानचेंग उठो। गुयानचेंग, आ रहा हूं। मेरा इंतजार करो। आओ धीरे से। थोड़ा पानी पी लो। बॉस, तुम ठीक हो ना? बुरा हाल देखो, ये सच में एक चाल थी। बॉस वैंग लोगों के साथ आ गया है। तो क्या करें? जल्दी से उसे छुपाओ। परी, तुम जल्दी से उसके कपड़े पहन लो। मैं उसे छुपाने का तरीका सोचता हूं, जल्दी करो। मैं मेरा शरीर भी इतना बुरा नहीं है। तुम स्थिति के अनुसार काम करो, मैं छुप जाता हूं। यह ऐसा लग रहा है जैसे लाश छुपा रहे हों। तुम क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। तुम और कौन सी दवा खा रहे हो? हुमिंग ने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। बाहर आओ। बॉस वैंग,
आप कौन हैं? किसने आपको अंदर आने दिया? गुयान चिंग, मैंने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आपका यह क्या मतलब है? खुद देखो। क्या तुम यही कह रहे हो? मुझे बॉसवांग का संदेश मिला था कि यहाँ ईवायु गार्डन प्रोजेक्ट पर चर्चा करने आऊं, लेकिन वो लड़की अकेली आई। उसने कहा कि तुम थोड़ी देर से आओगे और फिर चली गई। ये कैसे हो सकता है? आज तो बॉसलॉ ने मुझे बुलाया था। हुमिंग चली गई तो ये कौन है? ये कैसे? तुम क्या सोचते हो? आज न केवल बॉसवांग ने मुझे छोड़ दिया, बल्कि इस तरह परेशान भी किया। सच में बहुत खेद है बॉसगु, आज मैं बहुत जल्दबाजी में था, आपको परेशान किया। कल मैं खुद गु कंपनी आऊंगा आपसे यीवायु गार्डन प्रोजेक्ट पर चर्चा करने। ठीक है, हमेशा तैयार हूं। WEI कंपनी के उपहार के लिए धन्यवाद। सहयोग के लिए खुशी हुई। WEI होडोंग, यह वह नतीजा नहीं है जो तुम देखना चाहते थे। तुम्हारा क्या मतलब है? दोनों, कृपया। तुम लोगों ने मेरे छोटे बच्चे को डरा दिया। बहुत खेद है बॉसगु। तुम्हारा छोटा बच्चा कौन है? बॉस तुम लोग ठीक हो ना? तुम क्या सोचते हो? बॉस, मैं कार गैराज में खड़ी करके पहले चला जाऊंगा। तुम मेरी कार ले जाओ। धन्यवाद बॉस। वैसे तुम कब यहां आकर रहोगे? बॉस, मेरा सामान अभी तक पैक नहीं हुआ है। वैसे बॉस, लड़के बाहर रहते हैं। अजनबियों का खाना कभी न खाओ और अजनबियों का पानी भी कभी न पीना। अलविदा। लगता है ये कठिन योजना सच में काम आई। मेरी परी यहाँ आकर रहने के लिए राजी हो गई। बताओ मुझे कैसे धन्यवाद दोगे? मुझे पीड़ा हो रही है, तुम्हें क्या धन्यवाद दूं? लड़के, तुम्हारा मतलब है कि छोटी फेरी कैसे जान सकती है? तुम अभी भी एक लड़के हो। बड़े भाई, ऐसा नहीं होता कि काम खत्म होने पर घोड़े को मार दिया जाए।
बॉस, तुम घर पर हो, मैं हमेशा यहाँ हूँ। तो फिर मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा? तुम्हारा पैर क्या हुआ? तुम चलो छोड़ो, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस मेरे पास तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। इस खंड को देखो। हालांकि मैंने तुम्हारा जीवन सहायक बनने का वादा किया है 1 महीने तक रहने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि हमें फिर भी 3 मुख्य बातों पर सहमत होना चाहिए, जैसे कि तुम मेरा खाना नहीं छीन सकते, और फिर यह कि मेरे कमरे में आने से पहले दस्तक देनी होगी ताकि किसी अनावश्यक समस्या से बचा जा सके। तुम्हारे बारे में क्या तुम किसी अनावश्यक समस्या का कारण बन सकते हो? मैं खुद को इस जोड़ी आंखों के लिए चिंतित करता हूँ जो केवल सौंदर्य को देख सकती हैं। किसी अनावश्यक समस्या का कारण न हो जो आपके मन पर किसी अनावश्यक बोझ का कारण बन सके। बिल्कुल सही। फिर गुमान और निजी जीवन अलग रखना है। आखिरकार मैं अभी ड्राइवर के रूप में काम करता हूँ और फिर से जीवन सहायक के रूप में मेरा काम बहुत ज्यादा है, इसलिए तुम मेरा निजी समय नहीं ले सकते क्योंकि मुझे हुई एक्साइन और फूल की दुकान की मदद करनी है। तुम्हारे यहाँ रहने के कारण मेरा निजी समय खराब नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर मानवाधिकार समानता। मैं केवल काम के समय तुम्हारा कर्मचारी हूँ, लेकिन निजी समय में मैं मेरे आप हूँ। निजी समय में निजी मामले। तुम मुझ पर बॉस के रूप में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमारे निजी जीवन एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है। फिर पिछली बार जो कहा था 3 गुना वेतन की बात तुम वापस नहीं ले सकते, वरना यह श्रमिकों का धोखाधड़ी होगा। कोई समस्या नहीं। और कुछ? शायद नहीं, लेकिन मेरे पास बाद में और खंड जोड़ने का अधिकार है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। बॉस, मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया है, यह सबूत है, इसे मत भूलना। ठीक है, मैं पहले खाना खा लेता हूँ। रुको, मेरे भी कुछ नियम हैं। बताइए। मेरे घर में मेरी चीजों को छेड़ना मना है। सार्वजनिक वस्तुओं का उपयोग करने के बाद उन्हें सही जगह रखें। कौन भी शामिल है। आपका अपना निजी समय हो सकता है, लेकिन जब मुझे जरूरत हो आपको तुरंत उपलब्ध होना चाहिए। वेतन अलग से तय किया जा सकता है। समझ गया। और मेरे घर में यह बेकार की चीजें मत खाओ। बेकार। यह स्नेल नूडल्स है। मैं खा चुका हूं, अब बर्तन धोने जाऊंगा। ठीक है। क्षुवा यूएक्सयूएन। मालिक, माफ करना, माफ करना, माफ करना, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था, माफ करना, माफ करना। मैं इसे बांध देता हूँ। माफ करना, माफ करना। छोड़ो छोड़ो।
इस तरह चलते रहना कोई हल नहीं है। गुयानचेंग, परेशान करने वाला, तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम्हें देखे हुए बहुत समय हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं उसकी देखभाल करूंगा। देखते हैं कल तुम मुझे क्या धमकी दोगे।
तुम वास्तव में क्या करना चाहते हो? मालिक, मैं सुबह की कसरत कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। लेकिन अभी मेरा व्यायाम का समय है। तो समय बदल दो। मालिक, क्या तुम भूल गए कि तुमने मुझे क्या वादा किया था? अभी मेरा निजी समय है। मैंने तुम्हें क्या वादा किया था? मुझे पता था कि तुम ऐसा करोगे। तुम सुनो। तुमने किया। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। और फिर मानवाधिकार समानता है। मैं केवल काम के समय तुम्हारा कर्मचारी हूँ, लेकिन निजी समय में मैं वही हूँ जो मैं हूँ। निजी समय की निजी बातें। अच्छा है कि मुझे ऐसा होने का डर था। मैंने पहले से ही ईमेल और क्लाउड में बैकअप बना लिया है। बिल्कुल, हमेशा पहले से सावधान रहना ही सही है। तुम सच में बहुत चतुर हो, मुझे पता है। तुम्हें मेरी तारीफ करने की जरूरत नहीं। मुझे फोन दो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें इतनी असुविधा हो रही है तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं अभी जा रही हूँ। नहीं, मैं कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटती। लेकिन अब मैं पीछे हट रही हूँ और मैं तुम्हें बता दूं, मैंने बाइबिन के साथ शिफ्ट बदल ली है। आज तुम बाइबिन को बुला लो। हटो। मैं चीन की अच्छी बेटी हूँ और आसानी से हार नहीं मानती। तुम्हें डरा कर देखता हूँ, तुम मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करोगे। क्या तुम गुयानचेंग के घर में रहने लगे हो? धीरे बोलो, क्या तुम पूरी दुनिया को बताना चाहते हो? क्या तुम्हें डर है कि पूरी दुनिया को पता चल जाएगा? तुम सच में बहुत बहादुर और आधुनिक हो। रहने के बाद ही मुझे बताया। क्या तुम्हारी इतनी जल्दी है? तुम क्या सोच रहे हो मैं किसके लिए कर रही हूँ? मैं तो हमारे फूलों की दुकान के लिए कर रही हूँ। वह 3 गुना वेतन है। लेकिन जब दू अंकल वापस आएंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। वैसे भी मैं सिर्फ उनके 1 महीने के लिए जीवन सहायक बन रही हूँ। 3 गुना, सच में? तो कल रात तुम लोगों के बीच कुछ नहीं हुआ? हुई एक सायन, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग गंदा हो गया है। इसे साफ करने का समय आ गया है। मैं गलत थी। बहुत देर हो चुकी है। शुवा UXUAN। मैं गलत थी। याओ युन। ठीक है। तुम वापस कैसे आ गए? तुम्हारी याद आई इसलिए। बाइबिन, छोड़ो। बाइबिन, अभी जब चुवा यूएक्सयूएन ने तुम्हें मुझे लेने के लिए बुलाया, क्या उसने कुछ और कहा? जैसे वह कहाँ जा रही है? उसने सिर्फ कहा कि वो फूलों की दुकान में मदद करने जा रही है। उसने और कुछ नहीं कहा। उसने मेरे बारे में कुछ नहीं कहा। नहीं। औरतें समझना मुश्किल होती हैं। एक आदमी अगर एक औरत को समझना चाहता है तो शायद उसे वो पसंद होगी। उसे पसंद करना मुमकिन नहीं। माफ करना, माफ करना। मुझे बस जरूरत है कि वह मेरे पास हो। हे,
बॉस को। चेयरमैन ने एक मांग रखी है। उन्होंने कहा कि अगर बॉस को मान जाए। क्या मांग है? वो चाहते हैं कि बॉस को आप खुद डिजाइन करें और एक चीज को तराशें। ठीक है, मैं सोचूंगा। बचाओ, जल्दी बचाओ, हमें बाहर निकालो। बचाओ, बचाओ, जल्दी बचाओ, हमें बाहर निकालो। माफ करना, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता इस समय उपलब्ध नहीं है। बोलो, तुम इस बार वापस क्यों आए हो? मुझे याद करने जैसी बातें मत कहना। मैं वापस आया हूं क्योंकि मेरे पास काम है, लेकिन तुम्हें याद करना भी सच है। जल्दी बोलो। ठीक है, ठीक है। हाल ही में मुझे एक पत्रिका कंपनी पसंद आई है। मैं वहां इंटरव्यू देना चाहता हूं। यह तो बहुत अच्छा है, तुम फोटोग्राफी में कुछ कमाल कर चुके हो ना। लाखों फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया स्टार और स्टूडियो भी खोला है। ये अलग है। उनकी कंपनी में सब टॉप टैलेंट है। मेरे लिए हर मामले में बहुत सुधार होगा। तो तुम कहाँ रहने वाले हो, घर पर? नहीं, तो ये कुछ दिन तुम कहाँ रहोगे? एक यूथ हॉस्टल ढूंढूंगा कुछ समय के लिए। यूथ हॉस्टल क्यों? तुम यूजुआन के यहाँ रहो, वैसे भी यह महीना वह घर पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वह हाल ही में अपने बॉस के साथ रह रही है। क्या हुआ? कोई बात नहीं, तुम मेरे पास रह सकते हो। मैं हाल ही में बॉस के पास ओवरटाइम कर रहा हूँ, इसलिए उसके पास रहना जरूरी है। तुम ड्राइवर का काम नहीं करते तो काम मिल गया है। दरअसल यह भी ड्राइवर जैसा ही काम है, लेकिन कभी कभी असिस्टेंट का काम भी करता हूँ, लेकिन यह बहुत अच्छा भुगतान करता है। तो तुमने पैसे कमाए। सपना देख रहे हो? मैं यह काम किसके लिए कर रहा हूँ? किसी की गरीबी के कारण नहीं। मुझसे कहा कि फूलों की दुकान बंद होने वाली है। बॉस भी आसान नहीं है। लेकिन मुझे अचानक एक आइडिया आया, अगर यह सफल होता है तो हम जल्दी से इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। क्या? उसे हमारी फूलों की दुकान का ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, सुंदरता का प्रतीक। मैं अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। क्या मुझे फूलों की टोकरी की तरह तैयार होना पड़ेगा? क्या टोकरी? यह तो फूलों का सुंदर लड़का है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह बहुत सपनों जैसा और स्टाइलिश है? लड़कियों के दिलों को जीत लेगा। और तुम्हारा यह रूप। दुकान के बाहर एक मानव आकृति रखो, यह जरूर लड़कियों को फूल खरीदने के लिए आकर्षित करेगा। मानव आकृति? मैं नहीं चाहता। अपना हाथ नीचे करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुम मेरे घर रहना चाहते हो तो यह मदद तुम्हें करनी होगी। ठीक है। बचपन से तुम्हारे अत्याचार सहते आ रहा हूं, कभी अधिकार नहीं मिला। आओ तुम्हारे बाल बनाते हैं। नीचे झुको। और नीचे। ठीक है। अच्छा है, अच्छा है। यह चेहरा बहुत सुंदर है ना? बहुत अच्छा है। उठो। ठीक है, मेरे साथ आओ।
अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। यह चेहरा बहुत सुंदर है ना? हाय बॉस, क्या बात है? चुवाई यूएक्सयूएन पर गुप्त रूप से नजर रखने के लिए किसी को भी हर समय मुझे सूचित करो। क्या यह भारी है? मेरा छोटा बैग। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलो गाड़ी में चलते हैं। चलो, क्या हुआ? कुछ नहीं। गाड़ी में चलो। क्या कर रहे हो? क्षुवायु एक्सयूएन चलो। मुझे लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। तुम्हारा पीछा कर रहा है? बकवास बंद करो। अगर पीछा करना है तो मेरा करो। तुम्हें देखो तुम्हारे पास क्या है। चेहरा भी साधारण है, तुम्हारा पीछा क्यों करेंगे? साधारण, बहुत साधारण याओयुन, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम 3 दिन नहीं मारोगे तो छत पर चढ़ जाओगे। तुम घर चलो। हल्के से। देखो, मैं घर जाकर तुम्हें मारूंगा और खाना भी खाऊंगा। बॉस गु, आपको क्या चाहिए? गाड़ी तैयार करो, अभी चलते हैं। ठीक है बॉस गु। क्या तुम अभी ही दे दोगे या मेरे साथ लड़कर दोगे? यह गुयान चेंग ने तुम्हें बनवाया है। हेलो। हेलो गुयान चेंग, तुम कहाँ हो? गाड़ी। मैं पूछ रहा हूँ तुम अभी कहाँ हो? कंपनी। तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। बॉस गु, आपको कहाँ छोड़ूं? योजना बदल गई है, नहीं जाऊंगा, तुम छुट्टी कर सकते हो। क्या तुम्हें मुझे समझाना नहीं चाहिए? क्या समझाना? तस्वीरें। कौन सी तस्वीरें? तुमने मेरा पीछा क्यों करवाया नहीं? तो तुम्हारे फोन में मेरी तस्वीरें क्यों हैं? तो यह आदमी कौन है? यह मेरी निजी बात है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? यह भी मेरी निजी बात है, कोई जवाब नहीं। क्या तुम्हें पता है बिना अनुमति के किसी की तस्वीर लेना गंभीर रूप से निजता का उल्लंघन है? क्या तुम्हें पता है बिना कारण छुट्टी लेना कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ? मैंने तुमसे छुट्टी मांगी थी। मुझे नहीं मिली। ठीक है, तो मुझे निकाल दो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। एक आदमी अगर एक औरत को समझना चाहता है
तो शायद उसे बहुत पसंद करता है। शायद तुम इसे मानना नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हें याद दिला रहा है। तुम सोच से ज्यादा उसकी परवाह करते हो। मैं सच में पुलिस को बुलाने वाला हूँ। तुम शांत हो जाओ। मुझे फोन दो। तुम मुझे दो। नहीं दूंगा। तुम ये औरत। अब बराबर है, कोई किसी का कर्जदार नहीं। ऑफिस खत्म हो गया है, मुझे घर छोड़ दो। चलो। हेलो प्यारे, इतनी रात को मुझे ढूंढ रहे हो? तुम मेरी छोटी जादूगरनी हो। मुझे सच में तुमसे कुछ बातें करनी है। बोलो, मुझे अपने सवालों के जवाब दो। वो ही है। मेरा एक दोस्त है। वो ही। मेरा एक दोस्त सीरीज जारी रखो। हाँ, वो मेरा दोस्त है। उसका बॉस उसके साथ सामान्य व्यवहार करता है, लेकिन हाल ही में उसने उसकी तस्वीरें लेने के लिए किसी को भेजा और फिर दोनों ने चुंबन लिया। कुछ भी नहीं कहा। तुम क्या सोचते हो इसका मतलब क्या है? किसने किसको चुमा? यह मेरे दोस्त की बात है। मुझे कैसे पता, बस दोनों ने चुंबन लिया। तो यह यौन उत्पीड़न नहीं है। हाँ, हाँ क्या? वह तुम्हें पसंद करता है। मुझे पसंद करता है। मुझे अनुमान लगाने दो, उन तस्वीरों में क्या तुम्हारा दोस्त है? हाँ हाँ, तुम्हें कैसे पता? यह तो स्पष्ट है। एक ईर्ष्यालु आदमी हमेशा अपना विवेक खो देता है। ऐसा है। वह तुम्हें पसंद करता है। एक ईर्ष्यालु आदमी हमेशा अपना विवेक खो देता है। मुझे पसंद करता है। मैं उस चिढ़ाने वाले नर्सिसिस्ट को कैसे पसंद कर सकता हूँ? शांत हो जाओ। हम दोनों बिल्कुल मेल नहीं खाते। नहीं तो मैं वापस घर चला जाऊंगा। मेरी जान बचाने के लिए मुझे तुमसे दूर रहना होगा। नहीं, क्यों? तुम्हारे घर में मर्द होना सही नहीं है। तुम मर्द नहीं हो क्या? मैं तुम्हारा बॉस हूं, मैं अलग हूं। छोड़ो, मुझे लगता है मुझे कुछ दिन छुट्टी लेकर हॉस्पिटल में रहना चाहिए। तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो अब मैं इस हालत में हूँ। अगर मैं तुम्हारे घर रहूंगा तो काम भी तो नहीं कर पाऊंगा। क्या तुम मेरी देखभाल करोगे? आज की दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा। बॉस, मैं आपसे एक बात पूछूं? क्या? कहीं आपको मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? रुको, मैं डॉक्टर से पूछता हूं क्या सावधानियां बरतनी है। ना मानो ना इनकार करो।
क्या मतलब है? जवाब देने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? नहीं बॉस, धन्यवाद। हिलो मत। तुम्हारी गर्दन ठीक है ना? हाँ ठीक है। तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ, खाना तैयार है। सच में गुयानचेंग आखिर करना क्या चाहता है? पागल हो गया हूँ मैं, सच में पागल हो गया हूँ। बॉस, ये सब आपने बनाया है। मैंने कहा था मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। धन्यवाद बॉस। आओ। बॉस, आप सच में वचन के पक्के हैं। लेकिन क्या मैं आपसे एक बात मांग सकता हूँ? क्या? नहीं तो आप मुझ पर थोड़ा सख्त ही रहिए। आप अचानक मेरे लिए इतने अच्छे हो गए हैं, इतनी देखभाल कर रहे हैं, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। मुझे थोड़ा शर्म भी आ रही है। अगर शर्म आ रही है तो मेरे लिए मेहनत से काम करो, ठीक है? ये है मैंने तुम्हारे लिए बनाया हुआ पसली का स्टू। वो है टमाटर के साथ बना हुआ ऑक्सटेल। ये सब हड्डियां ही क्यों हैं? जैसा खाओगे वैसा बनोगे। तुम क्या खाना चाहते हो मैं तुम्हारे लिए ले आऊं? नहीं बॉस नहीं, तो मैं ट्रैक्शन निकाल ही देता हूँ। नहीं, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें दोबारा चोट नहीं लगनी चाहिए, वरना क्या तुम पैरालाइज होना चाहती हो? इतना गंभीर नहीं है। जब तक तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी लूं। यह जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। आओ पसलियां खाओ। एक टमाटर खाओ। ठीक है बॉस, तुम सिर्फ मुझे खाना न डालो, तुम भी खाओ, वरना मुझे चॉपस्टिक्स उठाने में शर्म आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस। बॉस, तुम इस तरह बर्तन धोते हुए बहुत पानी बर्बाद कर रहे हो। बर्तन धोने में सबसे जरूरी है कि वे साफ हों। क्या शिक्षक ने तुम्हें नहीं सिखाया? पानी की बर्बादी जीवन की बर्बादी है। चलो तुम जल्दी से काम पर जाओ, मैं धो दूंगी। हिलना मत। इन दिनों तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर तुम सच में काम करना चाहती हो तो मेरी आस्तीन ऊपर कर दो। ठीक है। मैं तुम पहले बोलो, तुम पहले बोलो।
बॉस, असल में तुम मुस्कुराते हुए बहुत सुंदर लगते हो। तुम्हें रोज मुस्कुराना चाहिए। इससे व्यक्तित्व और आकर्षक बनता है। तुम्हारे शब्द गलत हैं। पहले तो मैं सिर्फ सुंदर नहीं हूँ, बहुत सुंदर हूँ। दूसरा, मैं मुस्कुराऊं या न मुस्कुराऊं, मेरा व्यक्तित्व हमेशा आकर्षक होता है। हाँ, बॉस साहब, तुम सबसे सुंदर हो, सबसे आकर्षक व्यक्तित्व वाले हो। हाँ, तुम मुझे क्या कहना चाहती थीं? मैं सिर्फ यह कहना चाहती थी, तुम अगर अब काम पर नहीं जाओगे तो देर हो जाएगी। बस यही। तो तुम मुझे क्या कहना चाहते थे? कुछ नहीं, मुझे सच में काम पर जाना चाहिए। बॉस गु युजुआन सुप्रभात। क्या हमने यह नहीं कहा था कि इतने औपचारिक मत बनो? इससे दूरी बढ़ती है। देखो, मेरी गर्दन इन दिनों ऐसी हो गई है, तुम्हें मेरी जगह काम करना पड़ रहा है। तुम घर पर आराम करो, कहीं मत जाओ। समझ गई? समझ गई। मेरी यह गर्दन, मैं घर पर ही रहूंगी। चलो। कौन है? ये गुस साहब का ऑर्डर है। क्या आप गुस साहब की महिला है? नहीं। माफ कीजिए, गलत डिलीवरी हो गई। मान लेते हैं। ये सही नहीं है, गुस साहब ने कहा था। रिसीवर गुस साहब की महिला होनी चाहिए। तो मुझे ही मान लो, मुझे दो, मुझे दो। कैसे मान ले? है तो है, नहीं तो नहीं। मैं एक कॉल करके पुष्टि करूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं गु साहब की महिला हूँ। मुझे दो। आपका भोजन आनंददायक हो। धन्यवाद। हेलो। गु यानचिंग, क्या गु साहब की महिला? तुमने मेरा फायदा उठाया। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यह कर रहा हूँ। मुझे लगता है तुमने मेरा फायदा उठाया। मैं नाराज नहीं हूँ। तुम क्यों नाराज हो? वैसे आज रात मेरे पास काम है। तुम खुद खाना खाओ। अंदर आओ। बॉस गु, ये मेरा इस्तीफा पत्र है। बॉस, 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 मुझे लगता है मैं ठीक हो गया हूँ। मैं काम कर सकता हूँ, वरना मैं इसे उतार कर तुम्हें दिखाऊंगा। नहीं। लेकिन मैं एक हफ्ते से बाहर नहीं गया हूँ। मैं बाहर जाकर हवा खाना चाहता हूँ। हवा खाना? तो तुम बगीचे में जाकर हवा खा लो। बॉस, कृपया, मुझे काम से प्यार है। कृपया मुझे काम करने दो, ठीक है? नहीं। क्यों? तुम घर पर रहो, कहीं मत जाओ। सुना? सुना।
सुनना एक बात है, करना दूसरी बात है। हुई शिन, तुम्हें पता है, गुयान चेंग इन दिनों पागलों की तरह है। मुझे बाहर नहीं जाने देता और अनियमित रूप से चेक करता है और डिलीवरी वाले को मेरी पहचान की पुष्टि करने के लिए भेजता है। यह वाकई बहुत डरावना है। क्या तुम इतना उग्र खेल रहे हो? क्या तुम मेरी सगी बहन हो? मैं ऐसी हालत में हूँ और तुम मजाक कर रही हो। मैं बिल्कुल तेरी अपनी बहन हूँ। इसलिए ये खूनी गुयान चेंग तुम्हारे साथ क्या किया है मुझे बताओ। मैं उसे सबक सिखाने के लिए जाऊंगी। वैसे भी मुझे अभी भी लगता है कि वह मेरे भाग्य का शत्रु है। मेरी उसके प्रति सहनशीलता अब जवाब देने लगी है। तो तुम्हारे उस दोस्त के साथ आसमान और जमीन का फर्क है। कौन सा दोस्त? जिसे तुमने फोन पर कहा था कि उसके बॉस ने चुम्मा दिया था। देखो, उसे चुम्मा मिला और तुम्हें तो जुल्म मिला। क्या आसमान जमीन का फर्क? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, चुम्मा और जुल्म दोनों मेरे ऊपर हुए। अंततः सच बोला। मैं तो देख रही थी कि तुम कब तक छुपाती रहोगी। तो बाद में तुम दोनों का क्या हाल हुआ? इस बात को सोचकर मुझे और गुस्सा आता है। क्या तुम्हें पता है, बाद में मैंने उससे पूछा कि क्या वह वास्तव में मुझे पसंद करता है। उसने तो बात ही नहीं की। तो तुम्हारे ख्याल से इसका मतलब क्या है? क्या वह इस तरह बदमाशी कर रहा है? और तुम हंस रही हो। क्रूवायुएक्सयूएन, क्या तुम्हें पता है कि डायनासोर कैसे विलुप्त हुए? धूमकेतु ने पृथ्वी से टकराया। इसका कारण है कि तुम्हारी प्रतिक्रिया का समय बहुत लंबा है। इस पर और सोचने की जरूरत नहीं है। वह बिल्कुल तुम्हें पसंद करता है। क्या सच में? सोचो, जब से तुम्हें उसने पढ़ा, पहले उसने तुम्हें ड्राइवर बनाया, फिर सहायक, और आखिरकार तुम्हें अपने घर रहने के लिए कहा। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि वह तुम्हें पसंद करने लगा है, जो वह नियंत्रित नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये सब खास है? ये तो साफ साफ हम दोनों के बीच कानूनी पैसे का लेन देन है। तुम्हें नहीं पता, गुयानचेंग तुम्हारे लिए ऐसा करने में बहुत मेहनत कर रहा है। मुझे तो उसके बारे में अब अलग नजरिया है। हुई एक्सायन, मुझे लगता है कि तुम गुयान चेंग को पूरी तरह से नहीं जानते। लेकिन मैं पुरुषों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अगर तुम्हें विश्वास नहीं, तो देखो कि क्या वह हमेशा तरकीबें ढूंढता है तुम्हें दूसरे पुरुषों के साथ अकेले नहीं रहने देने के लिए, और फिर दूसरे पुरुषों के सामने उसे उकसाता है। अगर उसमें जीतने की ललक है, तो वह निश्चित रूप से तुम्हें पसंद करता है। बॉस गो यू गार्डन प्रोजेक्ट फोन करके जानकारी ली तो उन्होंने कहा, बॉस वांग ने आपसे बात कर ली है और आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। क्या ऐसा हुआ है? आपको जल्द से जल्द फैसला लेना होगा, नहीं तो वही परिवार हम पर नजर गड़ाए हुए है। हम जितना देर करेंगे, जारी रखें। ठीक है। हम एक नज़र डालते हैं। गार्डन लैंडस्केप डिजाइन के स्टडी, साइट की विशेषताएं और चुनौतियां। पूरा पार्क लगभग 32 हेक्टेयर में फैला हुआ है। माफ कीजिए, आपका फोन बिजी है।
कृपया बाद में कोशिश करें। आपका फोन बिजी है। माफ कीजिए। जू युजुआन। बॉस, आप यहाँ कैसे आ गए? मुझे आपसे पूछना चाहिए। आप फोन नहीं उठाते और मुझे बेवकूफ बनाने के लिए इतनी खराब अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। आपने मुझे फिर से ट्रैक करने के लिए किसी को भेजा। मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा था। भाई, अब कानून का राज है, इतना असुरक्षित नहीं है। क्या आपको लगता है कि अभी फिल्म बन रही है? बहाने बनाना। आप खुद से कार्रवाई नहीं कर सकते। आपने ट्रैक्टर क्यों हटा दिया? अगर दोबारा चोट लग गई तो? अगर आप कुछ खाना चाहते हैं, अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है। गुरुजी, कृपया बंद कर दें। मैंने गलती की, मैं अभी घर जा रहा हूँ। मैं घर जाकर पहन लूंगा, ठीक है? कृपया नहीं, कृपया। इतना गंभीर है? क्या कोई उपचार योजना है? सबसे अच्छा उपचार चुनना होगा, कितना भी पैसा लगे। ये परिवार वाला मेरा मतलब है। आप थोड़ा ज्यादा ही घबरा गए हैं। वो ठीक हो रही है, कुछ भी नहीं हुआ है। देखो, मैंने कहा था कि कुछ नहीं है। बेटी, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को समझना चाहिए। वो चिंता में है इसलिए ऐसा कर रहा है। डॉक्टर, वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। डॉक्टर, आप सही कह रहे हैं। सच में मैं ही बॉयफ्रेंड होने के नाते चिंतित हो गया। अगली बार हम जरूर ध्यान देंगे। तुम क्या कह रहे हो? हम चलते हैं। चलो। गुयानचिंग, बताओ, तुम हमेशा मेरा फायदा क्यों उठाते हो? मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं, ताकि डॉक्टर तुम्हें फूलबाज समझने की गलती न करे। अस्पताल आने का फूलबाजी से क्या लेना देना है? एक लड़का और एक लड़की साथ अस्पताल आए हैं और बॉयफ्रेंड भी नहीं है, तो यह फूलबाजी ही है। नहीं, यह आदमी बहुत चालाक है। मुझे खुद को नियंत्रण में रखना होगा। वैसे भी तुम ही मुझे अस्पताल लेकर आए हो। मुझे लगता है फूलबाजी करने की सोच तुम्हारी है। मुझे लगता है तुम्हारी आवाज में ताकत है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। अब काम शुरू करते हैं। अभी मिजाज बदलता रहता है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ, मुझे काम से प्यार है, काम मुझे खुशी देता है। बॉस को नमस्ते। पू युशवान काम शुरू करने के लिए तैयार है। आप कभी भी एचआर से मिलकर हैंड ओवर कर सकते हैं। ठीक है। क्या हैंडओवर? तुम नौकरी छोड़ रहे हो? तुम अब भी कैसे हंस रहे हो? क्या तुम्हें नई नौकरी मिल गई है? काम तो मिल ही जाएगा। सच में ठीक हो गए हो? चिंता मत करो, मैं तंदुरुस्त हूँ। वैसे तुम जू युशवान, आओ मेरे पास, तुम्हें काम बताना है। मैं चलता हूँ, अलविदा। तुम कह रहे हो मुझे ये सारे फाइल्स को डिजिटल में बदलना है? हाँ, मुझे लगता है हम संबंधित कर्मचारियों से पूछ सकते हैं, इन फाइल्स के डिजिटल वर्जन कहाँ हैं? हमें इन्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। तो यह बहुत बुरा है। शुरू करो। मेरा छोटा सा शरीर इतना बोझ क्यों उठा रहा है? तुम फाइल्स को ऐसे क्यों रख रहे हो? फाइलें खुद नहीं दर्ज होती। YUXUAN मैंने हैंडओवर कर दिया है। जाने से पहले मैं आपको खाने पर बुलाना चाहता हूं।
समय नहीं होगा तो भी निकाल लूंगा। हम लीजी की बारबेक्यू खाएंगे। मैं खर्च करूंगा। क्या आप सच में यही खाना चाहते हैं? हाई एंड रेस्तरां की कीमत और माहौल मेरी भूख मार देता है। बारबेक्यू खाने में ही मजा आता है। बॉस, आप मेरा फोन क्यों छीन रहे हैं? यह गोपनीयता का उल्लंघन है। मुझे दो। काम के समय फोन नहीं चलाया जा सकता। क्या आपने आज का काम पूरा कर लिया है? नहीं तो ओवरटाइम करना पड़ेगा। कितना काम है? 5। 5 ही सही। मैं आपको अपने XUN की अदृश्य हाथों का कमाल दिखाता हूँ। मैंने गेम खेलकर यह हुनर सीखा है। बॉस, आप क्या देख रहे हैं? मैं आपके काम की जांच कर रहा हूं। आपकी फाइल पर यह क्या है? वह एक गलती थी। मैं आमतौर पर ऐसा नहीं करता। मेरा कंप्यूटर बंद कैसे हो गया? मैंने फाइल सेव नहीं की है। बॉस, आप पावर कॉर्ड पर पैर रखे हुए हैं। मैंने नहीं रखा। ठीक है। बॉस गो, आप झूठ बोलने में भी CEO लेवल के हैं। यह भी एक CEO स्तर का कौशल है। मुझे भूख लगी है। मैं बाहर खाने जाऊंगा। नहीं, क्यों? आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, आप मेरे पीछे नहीं आ सकते। क्या मैंने रखा था? माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। बॉस ने मुझे बहुत सारा काम दिया है, बहुत ज्यादा काम। मैं काम करते करते सो गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई बात नहीं, आप आ गए, यही मेरे लिए खुशी की बात है। जल्दी खाओ, आपको भूख लगी होगी। इतना सब कुछ ऑर्डर किया है, तो पहले एक ड्रिंक करते हैं। चीयर्स। हालांकि मैं अब गो कंपनी में नहीं हूं, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मुझे कॉल करें। बाइबिन, जब से हम मिले हैं आपने मेरी बहुत मदद की है। मैंने तुम्हें ठीक से धन्यवाद नहीं कहा है। तुम्हें परेशान कैसे कर सकता हूँ? तुमने कहा था ना कि हम दोस्त हैं। बिल्कुल, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तुम्हें दोस्त मानकर ही मैं औपचारिकताएं नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें भविष्य में किसी मदद की जरूरत हो, तुम मुझे जरूर बताना। बिल्कुल। और हाँ,
तुमने नौकरी क्यों छोड़ दी? क्या कोई परेशानी थी? हाँ, कुछ परेशानियां थी। क्या हुआ? YUXUN असल में मैं। तुम कैसे आ गए? तुम डेट पर नहीं आए थे यह खाने के लिए। देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा। बॉस गु, क्या आप भी बैठकर चखेंगे? मैं खाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ लोगों को याद दिलाने आया हूँ। जल्दी से काम पर वापस जाओ। मैंने अभी एक निवाला भी नहीं खाया है। ठीक है, तुम्हें 5 मिनट दिए जाते हैं, जल्दी खा लो। बाई बिन, हम उसकी परवाह नहीं करते, हम अपना खाते हैं। और हाँ बॉस गु, मुझे लगता है आदमी को थोड़ा मर्दाना होना चाहिए, बड़े टुकड़े खाने चाहिए और बड़े घूंट पीने चाहिए, जैसे बाई बिन करता है। वह बहुत मर्दाना है। कुछ लोग शायद ऐसा नहीं कर सकते। तुम इतने गंभीर क्यों हो? नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे, है ना? तुम फिर मुझे दिखाओ तुम्हारी मर्दानगी। मुझे लगता है तुम गुयान चेंग को अच्छी तरह नहीं जानते। लेकिन मैं आदमियों को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो देखो कि क्या वह हमेशा कोशिश करता है तुम्हें दूसरे आदमियों के साथ अकेले न रहने दे और दूसरे आदमियों के सामने उसे उकसाओ। अगर उसमें जीतने की भावना है तो वह बिल्कुल तुम्हें पसंद करता है। तुमने सच में खा लिया? और क्या साबित करना है? तुम लोग खाओ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। अरे उसे तुम पसंद हैं, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे नहीं पता क्या करूं। तो क्या तुम्हें वह पसंद है? मुझे नहीं पता हुई एक्सायन पसंद कैसे होता है। तुम्हें क्या हुआ है? YUXUAN, मुझे तुम जैसा प्यार में अज्ञानी दोस्त कैसे मिला? क्या मैं तुम्हारे लिए प्यार करूं? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें याद रखना चाहिए। बोलो बोलो। किसी को पसंद करने के 3 स्पष्ट लक्षण होते हैं। पहला है दिल की धड़कन तेज होना हर समय। सुरक्षित दूरी से अधिक नजदीकी, दिल की धड़कन 180 तक पहुंच सकती है। दूसरा है पागलपन से याद करना। हर पल उस व्यक्ति को पागलपन से याद करना, खासकर जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। तीसरा गंभीर है दिल में तेज दर्द होना। जब तुम किसी के लिए दिल में दर्द महसूस करते हो तो माफ करना, इसका मतलब है तुम उससे बीमारी की तरह प्यार करते हो। हुई एक्सायन, अगर तुम ऐसा कहते हो तो शायद मुझे वह पसंद नहीं है, क्योंकि पिछली बार जब उसने मुझे चुमा तभी मुझे दिल की धड़कन तेज महसूस हुई और मुझे लगता है कि वह गुस्से की वजह से दिल की धड़कन तेज होना था। शायद यह गिनती में नहीं आता। गिनती में नहीं, गिनती में नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सुना है कि यीवायु गार्डन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ रहा है। बॉस गु को चिंता नहीं है। यह तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? मैंने पहले आपकी बहुत देखभाल की है। आखिरकार मैं आपकी मुश्किलें जानता हूं। शेयरधारकों और निदेशकों से मुश्किल से छुपा रहे हैं। काफी मेहनत है ना?
तुम्हें कैसे पता? मैंने आपके साथ 5 साल सहायक के रूप में काम किया है। वो काम बहुत लापरवाही से किया गया है। बॉस, मैं ईमानदारी से कामना करता हूं कि आप यीवायु गार्डन प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक हासिल करें। गुयान चेंग कहाँ है? बॉस ने कहा कंपनी के काम के लिए पहले चले गए। गुयान चेंग का मतलब क्या है? आए और चले गए। क्या मैंने गलत समझा? YUXUAN। क्या हुआ? जल्दी खाओ, ठंडा हो गया तो अच्छा नहीं लगेगा। खाना खाना ज्यादा जरूरी है। बॉस गो। अजीब आदमी कहाँ है? हे। हे परी, गु यानचिंग तुम्हारे पास है। नहीं। ये तो गलत है। आज उसने एक महत्वपूर्ण क्लाइंट को रद्द करके तुम्हारे साथ रहने का फैसला किया। मुख्य बात यह है कि मेरे पास एक फाइल है जिस पर उसकी राय लेनी है। वो व्यक्ति नहीं मिल रहा और फोन भी नहीं लग रहा। मैं बहुत परेशान हूं। मेरे साथ रहो। आज वह मेरे साथ था, लेकिन बिना कुछ कहे चला गया। तो क्या तुम्हें पता है कि वह अब कहाँ होगा? अगर तुम्हें नहीं पता तो वो शायद उस जगह गया होगा। बॉस गो। बॉस। जो शराब नहीं पी सकता। गुयानचिंग, ठीक हो? हे भगवान, मुझे सच में लग रहा है। क्या मुझे सच में गुयानचिंग पसंद है? नहीं नहीं। जू युजुआन, तुम आ गए। तुम आए तो क्यों जा रहे हो? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं बहुत अच्छा हूं। और मत पियो, तुम्हारी शराब पीने की क्षमता अच्छी नहीं है। इस तरह शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। सेहत के लिए हानिकारक। तो क्या हुआ? वैसे भी मैं एक बेकार आदमी हूं, डरने की क्या बात है? तुम खुद को बेकार आदमी कैसे कह सकते हो? तुम हम जैसे साधारण लोगों को जीने नहीं दोगे। तुम तो गु कंपनी के CEO हो, एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार। तुम्हारी कृतियां बहुत कीमती हैं। तुम बेकार आदमी कैसे हो सकते हो? देखो, ये हाथ। देखा? ये वो हाथ हैं जिन पर बॉस ने करोड़ों का बीमा कराया है। वो हाथ। तुम गलत कह रहे हो। ये एक जोड़ी है।
एक जोड़ी जो किसी को दिखाई नहीं देनी चाहिए, बेकार हाथ। क्योंकि ये हाथ यूयू गार्डन के साथ अनुबंध नहीं कर सकते। ये बेकार हाथ हैं। बेकार हाथ। बॉस, आप खुद को इतना कष्ट न दें। बॉस। गुयानचिंग, उठो, हमें घर जाना है। गुयानचिंग यूजुआन। गुयानचिंग, मैं खुद वापस जाऊंगा। गुयानचिंग। आखिरकार तुम उठ गए। मैं यहाँ कैसे आया? तुम फिर भूल गए। मैं चलो, मैं गाड़ी चलाता हूँ। यूजुआन, ये नया आड़ू और अंगूर की चाय है, तुम चखो। धन्यवाद दादाजी। दादाजी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या बात है, बताओ। वह क्यों नक्काशी नहीं कर सकते? तुम्हें ये भी पता है, उसने तुम्हें बताया था ना। कल रात बॉस गो अकेले शराब पी रहे थे। बहुत ज्यादा पी लिया। ज्यादा पीने के बाद मुझे बताया, लेकिन उसने मुझे कारण नहीं बताया। ये तुम्हें उससे पूछना होगा। मुझे लगता है कि नक्काशी न कर पाना बॉस गो पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। लेकिन शाओ जनरल ने कहा वह भी मुझे बताने में असुविधा महसूस करते हैं, इसलिए मैंने सोचा आपसे पूछना ज्यादा उचित होगा। यूजुआन, मैं पूछना चाहता हूं, तुम ये जानना क्यों चाहते हो? मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। कहने लगे, ये 5 साल पहले की बात है। अब हम घोषणा करेंगे 7वें गोल्डन कार्विंग अवार्ड के विजेता। आइए, हम याजू कार्विंग के कलाकार गु यानचेंग को बधाई दें।
इस घटना का कंपनी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, इसलिए गु परिवार ने कार दुर्घटना की बात को दबा दिया। बाहरी दुनिया को केवल इतना पता है कि यानचिन बीमार पड़ गया था। उसके बाद से वो फिर कभी मूर्तिकला नहीं कर पाया। लेकिन मैंने बॉसगु के हाथ देखे हैं। सामान्य उपयोग में उन्हें कोई समस्या नहीं है। उनके हाथ काफी ठीक हो गए हैं। सभी कार्य बहुत अच्छे हैं। इसलिए डॉक्टरों को भी संदेह है, क्या ये मानसिक बाधा है? लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। ये वे हाथ हैं जो फिर कभी मूर्तिकला नहीं कर सकते। पहले जो ऊंचे स्थान पर थे, उन्हें भी ऐसा दर्द होता है। बॉसवैन ने आज किसी को ये युवानलिन प्रोजेक्ट के लिए भेजा है। उन्होंने संकेत दिया कि डब्ल्यूआई ने हाल ही में नई शर्तें दी हैं और वे इस शुक्रवार दोपहर बोर्ड मीटिंग में प्रोजेक्ट बोली के परिणाम का फैसला करेंगे। अगर हम प्रयास करना चाहते हैं तो अंतिम समय शुक्रवार सुबह तक उन्हें जवाब देना होगा, नहीं तो वे गु को और नहीं मानेंगे। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्योंकि आपने पहले कहा था। मैंने फिर से कोशिश की, फिर भी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्या मुझे आपकी तरफ से जवाब देना चाहिए? नहीं बॉस वांग को, मैं खुद उन्हें कॉल करूंगा। मीटिंग शुरू होने वाली है, चलो चलें। बॉस, क्या आपके पास दोपहर का भोजन करने का समय है? असामान्य बातों के पीछे कुछ न कुछ होता है। आपने ऐसी अजीब मुस्कान दिखाई। बताओ, क्या अच्छी बात है? डेट? किसके साथ डेट? हम इतने समय से जानते हैं। मैंने आपके मुंह से डेट शब्द नहीं सुना है। क्या ये छोटी परी नहीं है? वास्तव में आप दोनों कब इस स्तर तक पहुंच गए? तुमने कर दिखाया गुयानचिंग। चुपके से बहुत तेजी से काम किया। तुमने छोटी परी को कब अपना प्यार जताया? क्या प्यार जताना? प्यार जताना कि तुम उसे पसंद करते हो। नहीं। उसने पूछा कि क्या मैं उसे पसंद करता हूं। जवाब नहीं। तुम्हारा तो बिल्कुल भावनाओं का अंदाजा भी नहीं है। अगर मैं फेरी होती तो मैं नाराज होकर तुमसे बात भी नहीं करती। बहुत शर्म की बात है। उसे गुस्सा भी नहीं आया। वो गुस्सा नहीं कर रही है तो तुम खुश क्यों हो? वो गुस्सा नहीं करती, इसका मतलब है कि उसने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं लिया है। क्या? पर उसने मुझे दोपहर का खाना तो आमंत्रित किया है। भाई, दोपहर का खाना खिलाना ये तो सामान्य मानवीय सामाजिक व्यवहार है, जैसे व्यापार की बातें करना या मदद मांगना, और वो भी सप्ताह के कार्य दिवस का दोपहर का भोजन। मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या सोच रहे हो। क्या यह डेट नहीं है? गु बड़े कुमार, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात समझाता हूं। केवल तभी जब पुरुष और महिला प्रेमी बनते हैं, तभी सामाजिक व्यवहार को डेट कहा जा सकता है। डेट में समारोह का भाव होना चाहिए। तुम्हें अपनी तैयारी करनी चाहिए, उसकी पसंद को जानना चाहिए, एक पूर्ण योजना बनानी चाहिए और उपहार और सरप्राइज की भी तैयारी करनी चाहिए। तभी इसे डेट कहा जा सकता है। लगता है मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैं चलता हूं। तुम कब वापस आओगे? यहां कई बातें हैं जो तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रही है।
अब मुझे समझ आया, रात बिताने का मजा और सूर्योदय पर उठना, इसके बाद राजा सुबह नहीं उठता। बहुत अच्छा है। मालिक, तुम क्या खाना चाहते हो? मैं खरीदता हूँ। तुम मुझे क्यों खिलाने की बात कर रहे हो? तुमने मुझे पिछले 2 दिनों में मेहनत करके देखा है, तो धन्यवाद देने के लिए। इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम्हें खाने के लिए आमंत्रित करूं। दोपहर का खाना खिलाना, ये तो सामान्य मानवीय सामाजिक व्यवहार है, जैसे व्यापार की बातें करना या मदद मांगना, माफी मांगना या धन्यवाद देना, सब इसमें शामिल है। ऐसा क्या? कुछ नहीं। तो फिर तुम क्या खाना चाहते हो? शानडोंग, सिचुआन, ग्वांगडोंग, जियांगसू, फुजियान, झेजियांग, हुनान, आनहुई, 8 प्रमुख व्यंजन। और डेट में समारोह का भाव होना चाहिए। तुम्हें अपनी तैयारी करनी चाहिए, उसकी पसंद को जानना चाहिए, एक पूर्ण योजना बनानी चाहिए। तुम क्या खाना पसंद करते हो? मेरा तो सबको बहुत पसंद है खाने का। अगर कहना ही पड़े तो सिचुआन खाना है। मुझे एक सिचुआन रेस्तरां बहुत अच्छा लगता है। उनका वह बेहद तेज मसाला ऐसा तेज होता है कि जीवन पर सवाल उठा देता है। तो यही खाओ। बॉस, आप तो मसालेदार नहीं खा सकते हैं। सहन कर सकते हैं। आप खा सकते हैं तो मैं बिल्कुल खा सकता हूँ। बढ़िया बॉस, आइए। बॉस, यह डिश है जारी मिर्च का खीरा। यह डिश है बेल ऑफ द डे। और अंतिम वाला बहुत बढ़िया है। इसका नाम है ट्विन पेपर चिकन। इसमें 2 तरह के मिर्च हैं जो दोहरे मसाले से भरपूर हैं। बहुत मजेदार है बॉस, चलो पहले इसे चखते हैं। अगर आप सहन नहीं कर पाएं तो बिल्कुल मत रोको। आखिरकार यहाँ तो हम 2 ही हैं। पुरुषोचित बहादुरी का तुम्हारे पेट से ज्यादा महत्व नहीं है। बॉस, आप ठीक तो हैं? बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। बॉस, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? मुझे भूख लगी है, खाना खाऊंगा। बॉस, तुम वाकई बहुत बदशगुन हो। वेटर, थोड़ा और खाना लाओ। बॉस, मैं यह सहायक बहुत ध्यान से काम करता हूँ, है ना? ठीक है। तो क्या मैं थोड़ा सा छोटा सा कर्मचारी फायदा ले सकता हूँ? कहो। मेरा तो जन्मदिन आने वाला है। मैं आपसे एक छोटा सा उपहार मांगना चाहता हूँ। और सरप्राइज भी तैयार करना है। कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे क्या चाहिए? बिल्कुल चुन लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे गंभीरता से सोचना होगा। तो खाते खाते सोचो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। धन्यवाद बॉस। हम यहाँ क्यों आए हैं? चूंकि तुम्हें उपहार चुनना है, तो जल्दी से चुन लो। मॉल जाकर खरीदो। गिफ्ट तो मॉल में ही मिलते हैं ना, चलो। रुको।
मैंने सोच लिया है मुझे क्या चाहिए। क्या? मुझे जो चाहिए। बॉस यही है। तुम्हें जो गिफ्ट चाहिए वो यही है। इस कार्विंग गैलरी में सभी चीजें नॉन सेल हैं। अगर तुम्हें वाकई चाहिए, मुझे दादाजी से बात करनी होगी। चिंता मत करो, वो मान गए हैं। चलो 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 चलते हैं। मुझे जो चाहिए वो यही है। तुम मेरी कृति चाहते हो? बिल्कुल। कॉविंग जीनियस की चीज कौन नहीं चाहेगा। और सुनो, मॉल में जो बिकता है वो सब दाम वाली चीजें हैं। बॉस, आपने जो बनाया है वो तो बेशकीमती है ना। बिल्कुल, ये सब मेरे पुराने बेहतरीन काम है। तुम्हें जो पसंद हो ले जाओ। यहाँ मुझे जो चाहिए वो नहीं है। पर अभी तो बस यही है। बॉस, क्या आप मेरे लिए खुद कुछ बना सकते हैं? छोटी सी चीज, कुछ भी। मैं नखरे नहीं करूंगा। बॉस, मुझे पता है अभी आपका हाथ काम नहीं कर रहा, पर ये गिफ्ट मैं जल्दी में नहीं हूँ। आप आराम से कर सकते हैं। तुम्हें कैसे पता? कल तुमने मुझे बता दिया था। तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम्हें बता दिया था। इसी वजह से तुमने यू गार्डन के साथ कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है ना। पर क्या तुम पहले इसे छोड़ना बंद कर सकते हो? तुम्हारा हाथ ठीक है, तुम मानसिक बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हें कैसे पता? मैं तुमसे पूछने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए मैंने दादाजी से पूछा। उनसे मुझे बताने को कहा। मेरे प्राइवेट असिस्टेंट के तौर पर तुम थोड़ा ज्यादा तो नहीं कर रहे? ये सब मेरी प्राइवेसी है, तुम्हें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं। मैं बस तुम पहले जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो। गुयानचेंग, मुझे पहले के कुछ मौके याद हैं। तुम हमेशा की तरह एक हीरो की तरह अचानक मेरे पास आ जाते हो। उस समय मुझे लगा, क्या तुम्हें हीरो बनने की बीमारी है? लेकिन बाद में मैंने एक बात पढ़ी, कहती है कि असली वीरता यह है कि जीवन की सच्चाई को देखने के बाद भी उससे प्यार करना जारी रखना। जीवन ऐसा ही है, तुम्हें कई कठोर चीजों का सामना करना पड़ेगा। कुछ लोग इससे टूट जाते हैं और फिर कभी आत्मविश्वास नहीं पाते, लेकिन मुझे लगता है तुम असली हीरो हो क्योंकि तुमने कभी मूर्तिकला छोड़ी नहीं, है ना? तो जब तुम अब तक टिके हो, तो कृपया कृपया इसे जारी रखो। यही मैं देखना चाहती हूँ, तुम्हारे हीरो होने का तरीका। तुम अभी तक क्यों नहीं गए? मैं अभी जा रहा हूँ, फिर तुम्हें लेने आऊंगा। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। जो तुम देखना चाहते हो, मैं वादा करता हूं। लेकिन तुम भी मेरी एक बात मानोगे? क्या? मैं जारी रखूंगा, लेकिन तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे, ठीक है?
क्या यह प्रेम प्रस्ताव है? मुझे पूछना चाहिए। छोड़ो। गुयान चेंग, यह गर्वीला। वह फिर कभी स्वीकार नहीं करेगा मुझे शर्मिंदा करने के लिए। तुमने सुना। अरे बॉस वांग, मैं यू गार्डन के लिए एक विशेष मूर्तिकला बना सकता हूं। तुम अनुबंध योजना आगे बढ़ा सकते हो। मैं जारी रखूंगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ हमेशा रहोगे। तुम्हें क्या हुआ, गर्मी लग रही है? हाँ, तुम मुझे क्या मूर्तिकला देना चाहते हो? क्या तुम सच में मुझे मूर्तिकला उपहार दोगे? मैंने तुमसे जो वादा किया है उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम क्या चाहते हो? बॉस को सचमुच गर्मी लग रही है। मैं बाहर जाकर हवा खा लेता हूँ।